You might have You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? The metal cap is the positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. ठीक, तो मैंने क्या बोला, जो टॉर्च होती है जिसमें वो बल्ब लगी हुई होती है, ठीक, उस बल्ब में लाइट किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आती है। लेकिन वो टॉर्च जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से मिलती है? उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इलेक्ट्रिक सेल की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल अगर हम देखेंगे उसकी वजह से क्या होता है, उसको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक सेल जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? अगर हम देखेंगे हमारे पास जो अलार्म क्लॉक्स होते हैं, ठीक है, या जो रिस्ट वॉच होते हैं, उनमें भी क्या होती है? सेल लगी होती है। ट्रांजिस्टर रेडियोस होते हैं, उनमें भी सेल्स लगी हुई होती है। या कैमराज या और भी कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनमें क्या लगा हुआ होता है, जिनमें ये इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है, जिनसे उनको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब देखो, मैं इलेक्ट्रिसिटी जो है ये खाली हमें लाइट के लिए यूज नहीं होता है, फॉर द पर्पज ऑफ लाइट के लिए खाली यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स के लिए भी यूज होता है। आपका जो फैन है, ठीक, जो हम फैन यूज करते हैं, वो फैन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट करती है। लेकिन कुछ में क्या होता है, कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं सीधे पावर स्टेशन से लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला जो बल्ब वगैरह वो पावर स्टेशन से लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं डिवाइस, जैसे टॉर्च की हम बात करेंगे, उसको पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, ठीक है। या हम दूसरी ऐसी चीजों की बात करें जैसे अलार्म क्लॉक्स होता है, ठीक है, या जो आपके घरों में क्लॉक्स वगैरह होते, ठीक है, या हम रिस्ट वॉच की बात, जो वॉच वगैरह लगाते हैं जिनमें सेल पाया जाता है, वो पावर स्टेशन से उस इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड नहीं करते जो पावर स्टेशन से आती है, बल्कि उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इलेक्ट्रिक सेल की वजह से। ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इसमें दो चीजें होती है, क्या क्या? एक इसमें होती है, अगर हम देखेंगे इसमें एक मेटल कैप होती है, ये आप देखो, ये ऊपर वाला साइड ये इलेक्ट्रिक सेल है, इसमें ऊपर मेटल कैप होती है, ठीक है, ये मेटल का होता है, ये प्लास्टिक वगैरह का नहीं होता बल्कि ये मेटल का होता है। और नीचे जो होता है इसमें एक मेटल डिस्क होती है, आप नीचे देखो ये है, ये मेटल डिस्क होती है। और इसमें दो साइड्स होते हैं, ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होता है, ये साइंस आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव दिखा रहा है और ये नेगेटिव दिखा रहा है। यानी एक साइड जो होता है मेटल कैप वाला, वहां पे पॉजिटिव साइन यानी प्लस साइन होता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन जिसको हम बोलते हैं। और जो नीचे मेटल डिस्क वाला पोर्शन होता है वहां पे हमारे पास नेगेटिव साइन होता है, यानी माइनस साइन होता है, ठीक है। इन दो को हम टर्मिनल्स बोलते हैं, ठीक। तो हर कोई इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो कितने टर्मिनल्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल में? दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव किस साइड पे होता है? जहां पे मेटल कैप होती है, ठीक, और नेगेटिव किस साइड होता है? जहां पे मेटल डिस्क होती है, ठीक है। Yes, ma'am. इतना समझ Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. किसी I'm को कोई actually. कंफ्यूजन? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. चलिए फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। An Yeah. electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. ठीक, अब हमने बोला कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है इससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, ठीक है, जिसे ऑपरेट कर पाता है वो चीज फिर आगे जाके, ठीक। तो लेकिन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल स्टोर हुए होते हैं, और उन्हीं केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट किसकी वजह से होती है इलेक्ट्रिक सेल में? उन केमिकल्स की वजह से होती है, ठीक। अब अगर वो केमिकल्स जो हैं, अगर उन्होंने स्टॉप किया, जब हम उनको कंटिन्यूसली यूज करते हैं, ठीक, हम एक सेल को जब हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं, आप देखते हो कि समटाइम्स वो काम करना स्टॉप करता है। जैसे आप रिमोट देखोगे, ठीक है, रिमोट जो होता है आपके टीवी का, उसमें भी सेल लगी हुई होती है। जब आप उसको यूज करते हो कंटिन्यूसली यूज कर, एक टाइम आता है जब वो रिमोट जो है वो काम करना बंद करता है। उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, इसकी सेल जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे केमिकल जो होते हैं वो यूज हुए होते हैं, वो कंटिन्यूसली
जब हमको यूज करते हैं तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो उस टाइम पे काम करना बंद कर देते हैं, फिर हम उस सेल को दूसरी सेल से रिप्लेस करते हैं, यानी वहां पे हम दूसरी सेल इंसर्ट करते हैं और फिर से रिमोट अपना काम स्टार्ट करता है। तो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक सेल किन में प्रेजेंट होती है, जैसे अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, टॉर्च होती है, कैमराज होते हैं, ठीक, रेडियोज होते हैं, उनमें लगा हुआ होता है। और ये इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं इसमें मेटल कैप होती है ऊपर साइड से जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और नीचे साइड से होता है मेटल डिस्क जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इस इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल स्टोर हुए होते हैं और उन केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक, इतना समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. आया हमें समझ। चलिए ठीक है, ठीक, अब देखो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. What is inside the glass case of the bulb? आपने अगर एक टॉर्च देखी होगी, उसमें जो बल्ब लगी हुई होती है, टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगी हुई होती है, ठीक है, वो जो बल्ब होता है उसमें एक आउटर ग्लास का केस, यानी आउटर उसको कवर किया गया होता है। आप यहाँ से अगर देखोगे, ठीक, ये जो आउटर है ये ग्लास का केस लगा हुआ होता है, और उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, जो कि फिक्स होता है, एक मेटेलिक बेस, एक मेटल का बेस होता है, ठीक, नीचे आप जो देख रहे हो। और उस ग्लास के अंदर क्या होता है, अब हमें वो पढ़ना है, उस ग्लास के अंदर होता क्या है, ठीक। और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। वो एक्टिविटी क्या है, टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. The thin wire that gives off light is called the filament of the bulb. The filament is fixed to two thicker wires, which also provide support to it, as shown in figure 12.2b. One of these thick wires is connected to the metal case of the base of the bulb. Fig 12.2b. The outer thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have a similar design. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? अब देखो, अभी तक हमने देखा कि हाँ ठीक है, टॉर्च जो होती है उसके अंदर बल्ब होती है जो ग्लो करती है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से मिलती है, बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल की वजह से। और इस इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं, उसमें केमिकल स्टोर हुए होते हैं जो यूटिलाइज होते हैं, और जिसकी वजह से बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट करके इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब देखिए, जो टॉर्च होता है जिसके अंदर बल्ब होती है, अगर हम उसको निकालेंगे बाहर, ठीक, आप किसी के भी हेल्प से अगर उस बल्ब को बाहर निकालोगे तो आप क्या देखोगे, वहां इस तरह का टॉर्च मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह का बल्ब मिलेगा, सॉरी, इस तरह का बल्ब आपको मिलेगा। तो आप क्या देखोगे, ये जो बल्ब होता है इसमें आउटर ग्लास केस होता है, ठीक है, ग्लास का बना हुआ होता है, नीचे मेटेलिक बेस होता है, ये आपका मेटेलिक बेस होता है, ऊपर ग्लास होता है। और ग्लास के अंदर क्या होता है, ग्लास के अंदर जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप टॉर्च को ऑन करोगे, आप क्या देखोगे, वहां पे जो ग्लो करेगा, यानी वहां पे जो लाइट देगा हमें, जो वायर वहां पे लाइट हमें देगी, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। यानी जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो जो हमें लाइट देता है, ये जो वायर होती है, आप अगर बल्ब में देखोगे, बल्ब के अंदर एक वायर होती है, ठीक है, वो जो वायर होती है वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है वो वायर जो होती है उसी से लाइट हमें मिलती है, और उसी वायर को हम बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है, यानी वो फिलामेंट होता है बल्ब का। ये जो फिलामेंट होता है ये दो थिक वायर्स के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करती है, यानी जो उसको वहां पे खड़े रहने में हेल्प करती है, ठीक है, वहां पे एक पोजीशन पे रहने में इसको हेल्प करती है वो वायर्स। लेकिन वो वायर्स क्या होती है, वो थिकर होती है, लेकिन जो ये फिलामेंट होता है ये थिन होता है, बहुत पतला होता है। लेकिन जो वो वायर्स दो होती है जो इसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, वो दो वायर जो होती है वो थिकर होती है, ठीक है। एक वायर जो होती है इसमें वो मेटल केस के साथ कनेक्टेड होती है, यानी जो मेटल बेस होता है उसके साथ कनेक्टेड होती है, और जो दूसरी वायर होती है वो मेटल टिप के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है।
जो कि बेस पे होता है। और ये जो होते हैं, ये यानी एक बेस बल्ब जो होता है और जो मेटल टिप होती है, ये दो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के। तो ये दो टर्मिनल्स होते हैं, ये ऐसे फिक्स होते हैं सो दैट के ये एक दूसरे को टच ना करे। कौन कौन से दो टर्मिनल्स? एक तो जो बेस होता है बल्ब का और जो मेटल टिप होता है। ठीक, ये अगर हम देखेंगे, ये बेस है बल्ब और यहाँ पे एक मेटल टिप होती है, ठीक है, वो मेटल टिप, और ये दोनों जो है ये एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मेटल टिप इस ग्लास के अंदर होती है और बेस नीचे होता है। ये दो को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं टर्मिनल्स बोलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल से, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल था इलेक्ट्रिक सेल में, वैसे ही क्या होते हैं, जो बल्ब होती है इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। क्या क्या होता है? एक तो बेस होता है बल्ब का, दूसरा होता है मेटल टिप होता है। ठीक, तो दोनों में क्या देखिए, हमने दो टर्मिनल्स होते हैं। अब ये दो टर्मिनल्स यूज किस लिए होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम एक्टिविटी 2 से देखेंगे कि ये दो टर्मिनल्स का काम क्या होता है बेसिकली। ठीक, समझ आया? इतना Yes, सबको ma'am. समझ आया? किसी को कोई Yes, ma'am. कंफ्यूजन? No, ma'am. चलिए ठीक है। देन हम आगे पढ़ेंगे कि ये दो टर्मिनल्स जो होते हैं, जो इस बल्ब के साथ कनेक्टेड होते हैं, या जो किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में होते हैं दो टर्मिनल्स, वो किस लिए हम यूज करते हैं, यानी वो दो टर्मिनल्स का काम क्या होता है यहाँ पे। ठीक, ए बल्ब कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम क्या करेंगे, हम बल्ब को क्या करेंगे, हम बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो टॉर्च होती है, ठीक है, टॉर्च सपोज हम लेते हैं, टॉर्च में बल्ब है, बल्ब में और उसमें इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और वो सप्लाई होने के साथ तब जाके क्या होता है, हमारा बल्ब जो होता है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, यानी वो हमें लाइट देता है। ठीक, let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करना स्टार्ट करेंगे, किसकी हेल्प की वजह से? इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प की वजह से। और वो हम कैसे करेंगे? वो हम बाय द मींस ऑफ एक्टिविटी 2 की वजह से करेंगे। एंड व्हाट इज दैट एक्टिविटी 2? See further. Take 4 lengths of electric wire with differently colored plastic coverings. Remove a little of the plastic covering from each length of wire at the ends. This would expose the metal wires at the end of each length. Fix the exposed part of two wires to the cell and the other two of the bulb. ठीक है, as shown in figure 12.3 and figure 12.4. तो क्या बोलता है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 4 वायर्स लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स लेंगे, ठीक है, 4 वायर्स लेने के बाद, लेकिन हमें उनको चारों को डिफरेंट कलर्स में लेना है। इनकी जो इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन क्या होता है, अंदर से आपको पता है वायर जो होता है वो मेटल होता है, लेकिन ऊपर से उसको कवर किया गया होता है किसी और प्लास्टिक से। जैसे हम कलर्ड प्लास्टिक लेते हैं, कोई जो वायर आप देखते हो ब्लू कलर की होती है, कोई होती है रेड कलर की, कोई ग्रीन कलर की, कोई ब्लैक कलर की वायर होती है। वो ऊपर क्या होता है, वो प्लास्टिक होता है, और उसके अंदर क्या होता है, मेटल होता है। आपने देखा होगा ये वायर्स, जब हम क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ा पार्ट जो उठाते हैं ये प्लास्टिक का, तो अंदर से आप देखोगे कि वहां पे मेटल की वायर निकलेगी हमें। तो हमें क्या करना है, हम ये करेंगे काम, 4 वायर्स लेंगे, डिफरेंट कलर्स के लेंगे, उनकी जो दोनों साइड से, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, वहां पे थोड़ा सा वो प्लास्टिक उठाएंगे और अंदर से मेटल जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, हमारे पास जो मेटल है वो एक्सपोज हो जाएगा। अब देखो, ठीक, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, 4 लिए हैं, ठीक, एक तो ये है जो रेड कलर की है, दूसरी ब्लू कलर की है, थर्ड वन दिस इज ग्रीन एंड दिस इज ब्लैक कलर की है। ठीक, इसने 4 वायर्स लिए, 2 वायर्स को किसके साथ कनेक्ट किया, जो बैटरी के 2 टर्मिनल्स थे, ठीक है, और 2 वायर्स को किसके साथ कनेक्ट किया, जो 2 टर्मिनल्स है किसके, बल्ब के टर्मिनल्स है। ठीक, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें 4 वायर्स लेनी है, ठीक, उनका डिफरेंट कलर के लेने हैं। डिफरेंट कलर के लेने के बाद उनमें हमें जो उनके एंड्स है उन पे, वहां पे हम प्लास्टिक को हटाना है, वहां पे मेटल एक्सपोज होगा, उन मेटल्स को हमें टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करना है। 2 वायर्स हमें कनेक्ट करनी है इलेक्ट्रिक सेल के साथ, और 2 वायर्स हमें कनेक्ट करने हैं किसके साथ, जो हमारे पास बल्ब है उसके 2 टर्मिनल्स के साथ। लेकिन तो अब आपको यहाँ पे समझ आया टर्मिनल्स किस लिए होते हैं। टर्मिनल्स होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम जो हमारे पास वायर्स है उनको कनेक्ट करते हैं हम टर्मिनल, तब जाके बल्ब जो है वो ग्लो करेगी। कब, जब हम इन चारों वायर्स को कनेक्ट करेंगे तब जाके बल्ब ग्लो करेगी। लेकिन कब, जब हमने टर्मिनल्स के साथ पहले उनके 2 एंड जो है वो कनेक्ट किए हो गए होंगे। हम आगे पढ़ते हैं।
You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians, use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. Now, connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways, as has been shown in figure 12.5a to F. For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. Write yes or no for each arrangement in your notebook. तो क्या करना है हमें उसके बाद दो वायर्स को कनेक्ट करना है बल्ब के दो टर्मिनल्स के साथ, और दो वायर्स को कनेक्ट करना है किसके साथ, जो इलेक्ट्रिक सेल, वो हम किससे कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस वो टेप यूज करते हैं, आपने देखे होंगे वो कलर टेप होते हैं, ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्लैक कलर का टेप होता है, या हम क्या कर सकते हैं, रबर बैंड भी यूज कर सकते हैं हम, फिर इनको हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं वहां पे। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें इन चारों वायर्स को क्या करना है, हमें इनको कनेक्ट करना है। ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है, जैसे हमें नीचे फिगर 12.5 आप देखिए, वहां पे डिफरेंट अरेंजमेंट दिए गए हैं इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के, उनको हम A to F जैसे दिए गए हैं, वहां पे हमें कनेक्ट उनको इस अरेंजमेंट में करना है। पहले में आप देखोगे कि पहले में क्या होगा कि पहले में दोनों वायर्स, आप फिगर ए देखिए 12.5 ए पे आप देखिए, वहां पे दोनों मैम जो वायर जो बल्ब है की वायर्स है जो सेल के साथ कनेक्ट करनी है हमें, वो सेल के जी, दो एंड पॉइंट्स पे करनी है कनेक्ट उसके साथ। जो यहाँ पे दिखाए गए ना, जो दो एंड पॉइंट्स यानी जो दो टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के, उसके साथ उनके उनसे जो वायर्स निकलती है, जो हमने वायर्स ऑलरेडी उसके साथ फिक्स की गई है, आप यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो ये है, पहले हमने एक वायर को किसके साथ किया, एक टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया है, फिर हमने दूसरी वायर दूसरे टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया है, यहाँ से हमने बल्ब की एक वायर को किसके साथ किया, बल्ब के एक टर्मिनल के साथ, दूसरे को दूसरी टर्मिनल के साथ, फिर हमें ये दो वायर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये जो 4 वायर्स है ऐसे इनको हमें ज्वाइन करना है, तब जाके हमारे पास बल्ब जो होगी वो लाइट देगी। ठीक है, ओके मैम। यस आप मैम। देखिए, आप पहले अरेंजमेंट में देखिए, जो फिगर ए है ये वाला आप देखिए, यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स के साथ जो वायर्स निकलती थी, जो हमने ज्वाइन की है, फिक्स की है बल्ब के से भी और इलेक्ट्रिक सेल से, वो हमने इन पॉइंट्स पे ज्वाइन की है। तो क्या होगा, ए में जो ए केस है हमारे पास, वहां पे बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अगर हम बी वाला देखेंगे, बी में क्या किया है, इन्होंने खाली एक ज्वाइन किया है, दूसरा ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, खाली एक जो है वायर्स जो है, इसकी एक वायर इसकी एक वायर ज्वाइन की है, तो वहां उस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगी। आप थर्ड केस में देखिए, ये टर्मिनल तो ज्वाइन किया गया, ये वायर्स तो ज्वाइन की गई है, बट ये वायर ज्वाइन नहीं की गई है, तो इस केस में भी क्या होगा, बल्ब जो होगी वो ग्लो नहीं करेगी। आप डी के केस में देखो, यहाँ पे इसने दोनों वायर जो है वो किसके साथ ज्वाइन की है, एक टर्मिनल जो ये वाला वायर है, ये इसको डायरेक्टली इसके इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है, और दूसरी वायर जो है जो दूसरे टर्मिनल से आती है उसको इस वायर के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप ई वाला देखिए, ई केस में क्या है, इसने क्या किया है, एक वायर जो इस बल्ब के टर्मिनल से निकलती है उसको डायरेक्टली इस इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया है, और दूसरी वायर जो निकलती है उसको जो यहाँ से इलेक्ट्रिक सेल के वायर से वायर निकलती है उसके साथ ज्वाइन किया है। लेकिन यहाँ से एक जो वायर है ये फ्री है, यानी ये किसी के साथ ज्वाइन ही नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सेल जो है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगी, वो ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, आप देखिए एफ के केस में, एफ के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने जो चारों वायर्स है एक ही पोजीशन पे कनेक्ट किया है। जब इसने एक पोजीशन पे कनेक्ट किया है, हम देखेंगे यहाँ पे भी क्या होगा, बल्ब ग्लो, यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो करेगी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, बल्ब जो होगी वो ग्लो करेगी। कैसे ग्लो किया इसने, क्योंकि इसने जो वायर्स है वो कनेक्ट किसके साथ की है, इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल के साथ, दोनों को कनेक्ट किया है, तो बल्ब क्या करेगी, यहाँ पे ग्लो करेगी। यानी नेसेसरी कंडीशन क्या है बल्ब को ग्लो करने के लिए, उसके एक टर्मिनल से जो वायर निकल रही है वो जो इलेक्ट्रिक सेल के से वायर निकल रही है उसके साथ ज्वाइन होनी चाहिए, और जो दूसरे टर्मिनल से वायर निकल रही है और जो दूसरे टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रिक सेल की वायर निकल रही है वो ज्वाइन होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, बल्ब हमारे पास ग्लो होगा। तो आप क्या देखोगे, जो केस ए और केस एफ है इसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, लेकिन जो बाकी केस उनमें ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों, किसी में तो जो वायर्स है वो कनेक्टेड ही नहीं है, किसी में क्या किया गया, एक वायर फ्री है और दोनों वायर्स एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई है, इसलिए वहां पे क्या होगा, वहां पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब कब ग्लो करेगा, जब हमारे पास जो एक वायर निकलती है सेल से, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी,
ये मेरे पास इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल से एक वायर निकली, दूसरी वायर निकली, यहाँ से मेरा बल्ब है, ठीक है, बल्ब के एक टर्मिनल से एक वायर निकली, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन किया, दूसरे टर्मिनल से निकली, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन किया। इस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। अब अगर मैं दूसरा केस लूंगी, ठीक, ये मेरा क्या है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, मैं इलेक्ट्रिक सेल ले रही हूँ, ये एक वायर निकल रही है, दूसरी वायर निकल रही है, ये बल्ब है, ठीक, यहाँ के इसमें एक वायर निकल रही है, उसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ, दूसरी वायर को मैं डायरेक्टली इस टर्मिनल के साथ ज्वाइन करूंगी। तो इस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक वायर फ्री है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, हमें ये वायर को कनेक्ट किसके साथ करना चाहिए, इस वाले वायर के साथ, तब जाके क्या होता, हमारा बल्ब ग्लो करता, ठीक। या अगर मैं आपको लास्ट केस दिखाऊंगी, लास्ट केस में क्या किया गया है, लास्ट केस में अगर मेरे पास ये सेल है एक, ठीक है, इसके साथ वायर निकली, दूसरी वायर निकली, ठीक है, मैंने बल्ब लिया, ठीक, ये वाला टर्मिनल जो है, ये वाला मैंने इसके साथ ज्वाइन किया, यहाँ से वायर निकली, यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ से निकला दूसरा, यहाँ पे अगर हम ज्वाइन करेंगे, यानी यहाँ पे जो वायर्स निकली टर्मिनल से, उनको हमने ज्वाइन किया एक पोजीशन पे, तो तब जाके यहाँ पे बल्ब क्या कर रही है, वो ग्लो कर रही है, ठीक है, समझ आए इतना। यस मैम। यस मैम। तो क्या है नेसेसरी कंडीशन किसी भी बल्ब को ग्लो करने के लिए, क्या होना चाहिए उसमें, जो इलेक्ट्रिक सेल है उसकी जो ऊपर वाली वायर है वो एक टर्मिनल के साथ मिल जाए और दूसरी वाली दूसरी टर्मिनल के साथ। बोलेगा एक ही बोलेगा, अरीबा मंजूर आप बोलिए, बाकी उसके बाद में पूछूंगी किसी और से। अरीबा मंजूर बोलिए। हाँ जो जी, वायर है वो बल्ब के भी दोनों एंड पॉइंट्स पर ये ज्वाइन होनी चाहिए और सेल के भी दोनों पॉइंट्स पर ज्वाइन होनी चाहिए, तभी जाके बल्ब जलेगी। राइट, ठीक, और कौन बोलना चाहेगा, मैं बोलूं? हाँ सोफिया बोलिए। मैम जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको जो ऊपर वाला मेटेलिक कैप है उसका जो एक उसके साथ एक वायर जोड़नी है और वो एक टर्मिनल के बल्ब के एक टर्मिनल के साथ ज्वाइन करनी है, और जो वाला नीचे वाला मेटेलिक डिस्क है उसको भी एक टर्मिनल बल्ब के एक टर्मिनल के साथ ज्वाइन करना है, फिर जाके बल्ब जो है वो ग्लो करेगी। मैं बोलूं? Exactly. हाँ जी मलिहा बोलिए, आप मलिहा फारूक। यस ना मैम, जो बल्ब को ग्लो करने के लिए बल्ब तब चलती है जब बल्ब की जो सेल होती है उसका जो मैग्नेटिक ऊपर वाला होता है, एक तो उसके साथ वायर जुड़नी चाहिए और उसका जो अपोजिट वाला साइड होता है दूसरा टर्मिनल मैग्नेटिक डिस्क होता है वहां पर भी वायर जुड़कर होना चाहिए, तब जाके एक बल्ब चलती है। ठीक है, यानी हमें ज्वाइन करना है वायर्स को, जो बल्ब के दो टर्मिनल से निकलती है और जो इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल से वायर्स निकलती है, उन दोनों को हमें ज्वाइन करना जरूरी है, तभी हमारे पास बल्ब जो होगी वो ग्लो करेगी, ठीक। तो एक्टिविटी आगे पढ़ते क्या है, कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of bulb, move along the other wire current to the cell. Repeat this exercise for all other arrangements in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to the other? ये वही बोलता है जो मैंने आपको अभी बोला कि हमें क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, हमें इनको डिफरेंट अरेंजमेंट देना है, यानी जो वायर से डिफरेंटली हमें अरेंज करना है, डिफरेंटली हमें ज्वाइन करना है, और उसके बाद हमें देखना है कौन सा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी किसी से, तो आप मुझे आंसर करना, ठीक है। जरनैन शाह रोल नंबर 2, जरनैन शाह। जरनैन शाह, चलिए कोई और दे। आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे आज घर पे, ठीक है, इसका जो भी मैंने आपको पढ़ा है, मैं कल और क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके मैम। इजी है। जी,
ठीक, तो और अगर आप क्या करोगे काम, आप जो आपके पास टॉर्च अवेलेबल होगी, जिसके पास होगी अब अवेलेबल, जो पुरानी होगी, आप केयरफुली क्या करना, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक, आप वो बल्ब निकालना, आप वो बल्ब देखना, वो ऑब्जर्व करना उसमें क्या क्या है, फिलामेंट कौन सा है उसका, ठीक है। आप जब टॉर्च को ऑन करोगे, आप देखोगे कौन सा पार्ट वहां पे ग्लो करेगा, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक। आप देखोगे क्या क्या है, अगर वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो आप मुझे कल वो क्वेश्चन पूछना, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलिए, चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास एंड करती हूँ, ठीक है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह टेक केयर। हाफिज, अल्लाह।